हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, अब जो मैंने ऊपर वर्कशीट पर पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जिसमें आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन की थी, अब उसके आंसर्स करके देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या आने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? कौन सा रिलेशन करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो देखो, हमें मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्टूडेंट जब भी इसमें ऑप्शन पूछे तो यहाँ पे चार ऑप्शन क्या है टाइम के, तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा और स्पीड क्या है यहाँ पर आ जाएगी। दोनों का एक्सचेंज करो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम इज इक्वल टू टाइम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसमें? स्पीड। यहाँ पे देखो टाइम का ऑप्शन, टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस का देखो कहाँ है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में स्पीड। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये रहा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। समझ में आ गया? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो करेक्ट ऑप्शन है ये वन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो ये ग्राफ यहाँ पे गिवन है। ये ग्राफ कौन सा शो कर रहा है? जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल में हो डिस्टेंस, ये टाइम है एक्स एक्सिस और वाई क्या है? डिस्टेंस है। तो एक्स ये टाइम के जब पैरेलल हो तो वहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्यों है स्टूडेंट्स रेस्ट में? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मैंने यहाँ पे इस साइड में टाइम लगा रखा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और इस साइड में डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर पे खड़ा है और वो वहीं पे खड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ से 2 किलोमीटर तक चला, उसके बाद वो आगे कहीं नहीं बढ़ा, 2 किलोमीटर पे ही रुका हुआ है। लेकिन टाइमिंग इसकी क्या है? 1 2 3 4। टाइम तो रोड के पास गाड़ी खड़ी है तो टाइम तो बढ़ता रहेगा। हम देखेंगे सुबह 5 बजे खड़ी की थी और शाम के 5 बज गए, लेकिन खड़ी तो उसी जगह पे है। तो सेम यहाँ पे, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम टेक्स कितने टाइम में? 42 सेकेंड। ऑसिलेशन कितने? 60। टाइम पीरियड देखना है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें मालूम है टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो टाइम टेकन, तो टाइम कितना लिया यहाँ पे? 42 सेकेंड। और ऑसिलेशन कितने हैं स्टूडेंट? 60। तो 60 को 42 से आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 0.7 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार वुड ए रोड रनर गो? देखो रोड रनर कितना दूर चल के जाएगा? ट्रैवलिंग एट स्पीड उसकी इतनी किलोमीटर देर की 35 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड की टाइम कितना देर का स्टूडेंट? 700 सेकेंड। तो हाउ फॉर हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड, और हमें मालूम क्या है? मल्टीप्लाई में टाइम। मल्टीप्लाई में क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे? टाइम। तो देखो स्टूडेंट स्पीड हमें दे रखी है यहाँ पे 35 और मल्टीप्लाई में क्या हो गया स्टूडेंट्स? हमें यहाँ मिल गया 700। आप 700 को इससे करोगे तो आंसर क्या आएगा? 24,500 मीटर। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम? टाइम की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया टाइम सेकंड होती है, उससे बिगर यूनिट मिनट हो गई और उससे बिगर यूनिट क्या हो गई? आवर हो गई। लेकिन ये तीनों यूनिट टाइम है, लेकिन नॉट ए यूनिट। यहाँ पे कौन सा पूछ रखा है? नॉट। तो कौन सी नहीं है? सनसेट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो इसमें नॉट का पूछ रखा है वो आएगा सनसेट। सनसेट एक यूनिट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजर टू द यूनिफॉर्म मोशन? अब देखो स्टूडेंट कौन सी जगह पे यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है? तो फर्स्ट देखो, क्या अगर रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पे कार स्ट्रेट लाइन में जा सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ पे रोड बिजी है लेकिन वहाँ पे रोड कैसा है? कर्व, स्ट्रेट नहीं है। कैसा है? कर्व में है, तब भी नहीं हो सकता। कार ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व्ड एम्प्टी रोड, रोड खाली है, बिजी नहीं है, रोड खाली है, लेकिन तब भी वहाँ पे याद रखो स्टूडेंट्स कर्व में कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? थर्ड। ए कार ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट एम्प्टी रोड, रोड कैसा है? स्ट्रेट, और कैसा है? बिल्कुल खाली रोड है।
तो रोड खाली होगा, कोई और भीड़ होगी नहीं, और स्ट्रेट रोड है तो यूनिफॉर्म मोशन के वहाँ पे चांसेस होंगे स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहला क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर आप ट्रू फॉल्स में देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि ए डिवाइस in which a falling sand is used as a timing device is called a water clock। no, ये क्या स्टूडेंट, वाटर क्लॉक नहीं होगा, वो क्या होगा, सैंड क्लॉक होगा। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है पेंडुलम इज अ डिवाइस दैट शोज पीरियोडिक मोशन। यस, वहाँ पे कैसा मोशन होता है स्टूडेंट्स, पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड उसके ऊपर होता है, लेंथ के ऊपर, तो लेंथ उसकी फिक्स्ड हो गई तो मोशन भी वहाँ पे क्या होगा, पीरियोडिक होगा। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, किसके ऊपर, स्ट्रिंग पे। लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट, दैट इज़ द मास ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम के मास पे ये डिपेंड नहीं करता। ओके, पेंडुलम के मास पे ये डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट यहाँ पे, नेक्स्ट है दैट इज नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखते हैं हम। यस, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ये तो मैंने बता दिया कि किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आंसर ट्रू होगा। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट शोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो स्ट्रेट लाइन होगा, नो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो करेक्ट वाले, फर्स्ट क्या था स्टूडेंट हमारा, फॉल्स था, ठीक है, सेकंड क्या था हमारा, ट्रू, ओके, थर्ड क्या था, पीरियोडिक मोशन शो करता, यस, फोर्थ भी क्या था, पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ, यस। तो लास्ट और ई क्या है, ए और ई ये फॉल्स थे, बाकी बीच वाले तीनों क्या स्टूडेंट्स, ट्रू है। अब देखो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करो, क्योंकि अगर हर चीज़ आपके टीचर कराती है तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने बता रखा था, मैंने आपको हिंट भी दी थी, ये डिस्टेंस का कर दो, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इस साइड हमने क्या किया, डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा बना के दिखाती हूँ स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा, यहाँ पे एक मिनट, ये ऐसे, और इस साइड में क्या होगा स्टूडेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है, एक मिनट, दिस वन और ये। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना ले रखा है, 0 से 10 तक है, तो हम यहाँ पे इक्वल इक्वल ले लेंगे। फर्स्ट वाले को हम 2, 4, 6, 8, 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, और इस तरीके से यहाँ पे जो टाइमिंग आप लोगे वो आप 9 बजे से शुरू कर सकते हो। यहाँ पे 9 o'clock, देन 9:05, 9:10, 9:15 और 9:20, फिर आप उसके बिल्कुल सामने करते रहो। जब टाइम कितना था स्टूडेंट, 9 बजे थे, तो ये 9 बजे हो गए यहाँ पे, तब डिस्टेंस कवर कितना था, 0, तो हम यहीं पे रुके हुए हैं। दूसरा देखो स्टूडेंट, जब टाइम था कितना था यहाँ पे, 9:05, तो यहाँ था ना 9:05, तब डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर, तो याद रखो स्टूडेंट्स 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कहाँ मिलेगा हमें, 2, 3, 4, 5 यहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में 5, तो हम इस सिधाई में ये 9:05 का टाइम लेते हैं। फिर देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 9:10, 10 मिनट ये हो गई, 9:10 पे कितना हो गया, 9:05 पे 2 था, सॉरी 9:05 पे कितना था स्टूडेंट, 2 था, यहाँ पे आएगा ये 2, और इस वाले पे यहाँ मिस्टेक हो गई थी बिल्कुल 1 मिनट के लिए, ये और यहाँ पे, तो ये था स्टूडेंट्स 2, 4, 6, 8, और ऊपर हो जाएगा 10, और यहाँ पे 9 o'clock, फिर यहाँ पे 9:05, यहाँ पे 9:10, ओके। तो इस तरीके से देखो, पहला क्या था, जब 9 o'clock तो 0 था, यहाँ पे 0, फिर 2, 4, 6, 8। दूसरा देखो स्टूडेंट, 9:05 पे कितना है, 2 किलोमीटर, तो देखो 9:05 पे कितना है, 2, तो 2 कहाँ पर है, ये इसकी सिधाई, और ये यहाँ पे 9 बजे का टाइम। 9:10 पे कितना है, 5, तो 9:10 पे 5 देखो आपका है, 4 और 6 के बीच में क्या आ गया, 5,
ये आ गया 5 यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बनाते रहोगे और फिर लास्ट में इनको आप ज्वाइन करके देखना स्ट्रेट आता है या कर्व आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।